ये सैंडविचेस हैं, आपने भी देखा, लेकिन इसे बनाने में आटा, मैदा, सूजी कुछ भी यूज नहीं हुआ है और ब्रेड तो खैर नहीं ही यूज हुआ है। इसके लिए जो मैंने डो बनाया था, उसी डो से पूड़ी भी बनाई, रोटी भी बनाई, लेकिन फोटो सिर्फ एक पूड़ी की ले पाई क्योंकि इधर पूड़ियां कढ़ाई से निकलती जा रही थी, उधर खत्म होती जा रही थी। तो चलिए मैं राज खोल ही देती हूँ कि ये डो एक्चुअली दिवाली की बची हुई खीलों का है। पहले तो मेरा इरादा सिर्फ इन्हीं खीलों का ही डो बनाने का था, फिर मुझे अपने फ्रिज में एक पगला कर देने वाला सामान दिख गया, तो मैंने वो भी बाद में मिलाया है। आप देखते रहिएगा, स्किप मत करिएगा। तो आपके पास भी अगर ये खीलें बची हुई हैं और इन्हें कोई खा नहीं रहा है, तो सबसे पहले तो आप इन्हें चलनी से या थाली पे ही रख करके इनकी गंदगी, डस्ट वगैरह साफ कर लीजिए। इसमें धान के छिलके भी बहुत होते हैं, तो उससे भी साफ करके निकाल लीजिए, वरना वो खाने में मुंह में गड़ेगा भी और पूड़ी या रोटी बनाते टाइम बेलने में आएगा और पूड़ी ठीक से फूलेगी भी नहीं। हाँ, मैंने इसी डो से रोटी भी बनाई थी। पूड़ी तो फोटो खींचने के लिए एक मिल गई, लेकिन रोटी तो बची ही नहीं। अब खाने वालों को कैसे रोका जाए कि भाई एक तो छोड़ दो, फोटो लेनी है, मगर ये हो न सका। तो खैर कोई बात नहीं, बनाना बेहद आसान है, फोटो या वीडियो की जरूरत भी नहीं है, बताने भर से ही समझ में आ जाएगा। देखिए, खील की डस्ट और धान वान साफ करके अब इसको मैंने 3-4 बार पानी भर भर के अच्छी तरह से धो लिया है। इसको धोने का काम आप फटाफट करिएगा क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, बिल्कुल जैसे चूड़ा होता है ना, वैसे ही। ज्यादा पानी पड़ जाएगा या ज्यादा देर तक पानी रह जाएगा तो ये गल के टूट के बिल्कुल मैश हो जाएंगे। तो बस जल्दी जल्दी धो लीजिए और पानी में उतराता हुआ कोई बचा खुचा धान का छिलका विलका दिख जाए तो उसको भी हटा दीजिए और खीलों को पानी से निकाल कर एक मिक्सी के जार में डालिए। धोने के प्रोसेस में ये काफी पानी सोख चुके हैं, तो कोशिश ये करिएगा कि अब इनके साथ और ज्यादा पानी ना आने पाए। और ये है वो पगला कर देने वाला सामान जो मुझे फ्रिज में मिला, यानी कि बचे हुए चावल। अच्छा, फ्रिज में रखने से ये चावल इतने कड़े हो जाते हैं कि कभी कभी हम इनका फ्राइड राइस बनाकर खा तो लेते हैं, पर हमेशा अच्छा नहीं लगता। तो आज मैंने सोचा कि ये चावल भी इन खीलों के साथ ही पीस डालूंगी। कोई पहले से नहीं सोचा था, बस दही निकालने के लिए फ्रिज खोला, चावल दिख गए तो अचानक ही ध्यान आया कि चलो ये भी इसी में डाल देती हूँ। इसके बाद मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी दही। दही को आप पानी के साथ डाल सकते हैं क्योंकि इन चीजों को पीसने के लिए थोड़े पानी की जरूरत तो पड़ेगी, तो दही का ही पानी रहे तो अच्छा है। इसे शुरू में तो हमें पल्स मोड पर पीसना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा पानी तो डाल नहीं सकते। बाद में फिर नॉर्मल स्पीड पर मिक्सी चलाकर हम इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा बारीक पीस गया है और अब तो कोई बता भी नहीं सकता कि ये किस चीज का बैटर है। इसमें हमें अभी कुछ और भी चीजें मिलानी है, तो इसलिए चलिए इसको हम एक बड़े से बोल में पलट लेते हैं। बैटर काफी पतला है तो हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा गेहूं का आटा, थोड़ा सा बेसन, ये थोड़ा सा साबुत जीरा, थोड़ी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल भी डालेंगे। हमने बेसन डाला है ना, तो अगर ऑयल नहीं डालेंगे तो मिक्स करते टाइम ये हाथों में भी बहुत चिपकेगा और बेलने में भी परेशान करेगा। बस अब सारी चीजों को मिला लेना है और मिलाते हुए, गूंथते हुए, जैसे रोटी का या पूड़ी का बैटर बनाया जाता है, बैटर नहीं सॉरी डो, वैसे ही एक अच्छा सा नॉर्मल सा डो बना लीजिए। देखिए हो गया ना, तो बस जरा सा हाथ रोककर इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। हाथों में थोड़ा सा तेल लगाकर डो को ग्रीस करके सिर्फ 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दीजिए। और मेरा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्या ही बुरा है। मेरे हर वीडियोस में आपको इसी तरह की कोई ना कोई मजेदार और यूजफुल टिप्स, ट्रिक्स एंड हैक्स के साथ हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज मिलेंगी। नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई नई रेसिपीज तुरंत आपके पास पहुंच जाएं। इसी डो से हमने पूड़ी, रोटी, सैंडविच सब कुछ बनाया है। चलिए सबसे पहले पूड़ी बनाते हैं। तो पूड़ी और रोटी में ज्यादा कुछ करने को अब रह नहीं गया है। जिन्हें बनाने की प्रैक्टिस है उनको तो बताने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन जो नए लोग हैं उनको बता दूं कि हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लीजिए, डो में से एक बॉल साइज का पार्ट निकालिए, इसे हाथों में रोल करते हुए एक चिकना सा चपटा शेप दीजिए और अब रोटी बेलने वाले चकले पर भी थोड़ा सा ऑयल लगाइए। सूखा आटा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और लगाइएगा भी नहीं, क्योंकि पूड़ी बेलने के लिए अगर सूखा आटा लगाया जाता है तो इससे आपका पूड़ी वाला तेल खराब हो जाता है, उसमें जला हुआ आटा गिर जाता है और सिर्फ 5-6 पूड़ियों के बाद फिर उस कढ़ाई की बनी हुई और पूड़ियां आपके खाने लायक नहीं रह जाती हैं, न तो टेस्ट में और न क्वालिटी में। इसलिए आप अभी जब भी कभी पूड़ी बनाएं तो चकले पर हमेशा तेल लगाकर ही पूड़ी बेलिएगा, सूखा आटा कभी मत लगाइएगा। बात अच्छी लगी हो तो कमेंट में एक स्माइली इमोजी जरूर भेजिएगा। इस बेली हुई पूड़ी में 1-2 मोटे साइज की हरी मिर्चें आ गई हैं जो पूड़ी को फूलने से रोकेंगी, इसलिए मैंने इनको निकाल कर इस पूड़ी की फिर से लोई बना करके और इसको फिर से बेल लिया है।
आटे की पूड़ी की तरह इसको बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है, बल्कि थोड़ा मोटा ही रखिएगा। कढ़ाई के तेल को हाई फ्लेम पर गर्म करके एक छोटी सी आटे की गोली से चेक करके फिर फ्लेम को मीडियम कर दीजिए और एक एक करके सारी पूड़ियां बना लीजिए। जितनी देर में कढ़ाई में एक पूड़ी तैयार होगी उतनी देर में आप दूसरी पूड़ी बेल सकते हैं। बिल्कुल भी रुकना नहीं पड़ेगा और पूड़ियां बड़े आराम से फूलेंगी। देखिए फूल गई ना। जब दोनों साइड लाल लाल सिक जाए तो बस इसे कढ़ाई से निकाल लीजिए। देखिए कितनी अच्छी तरह फूली है और लाल लाल सिकी भी है। कह ही नहीं सकता कि ये खीलों से और रात के बचे हुए चावल से बनाई हुई पूड़ियां हैं। इसी तरह एक एक करके सारी पूड़ियां बना लीजिए। और मैंने आपसे बताया ना कि ये इतनी टेस्टी बनी है कि मेरे पास फोटो खींचने के लिए भी सिर्फ एक ही पूड़ी बची थी। और रोटी भी बनाई थी, वो तो खैर बची ही नहीं। जल्दीबाजी में मैं उसका वीडियो भी नहीं बना सकी, लेकिन आसान है, बिल्कुल पूड़ी की ही तरह। थोड़ा सा मोटा बेलिएगा। हाँ, रोटी में आप चाहें तो सूखा आटा लगा सकते हैं और नॉर्मल रोटी की तरह सेक लीजिए। और अब इसी डो से हम आपको बिल्कुल ब्रेड के जैसे सैंडविच बनाकर दिखाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम गार्लिक बटर तैयार करेंगे। तो थोड़े से मेल्टेड बटर में क्रश किया हुआ या ग्रेट किया हुआ खूब सारा गार्लिक डालिए, मिक्स करिए। फिर इसमें डालिए खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, फ्लेवर के लिए ऑरिगेनो डालकर मिक्स कर लीजिए। आप इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारे घर में रेड चिली कुछ ज्यादा पसंद नहीं किया जाता है, मैंने नहीं डाला है। आपको अगर पसंद हो तो आप डाल लीजिए, और भी अच्छा फ्लेवर आएगा। अब वो जो हमने डो बनाया था उसकी लोइयां तो मैंने पहले से ही बनाकर रख ली हैं। तो इसी रोटी बेलने वाले चकले पर ही थोड़ा सा तेल लगाकर उस पर लोई रखकर बेलन से हल्का सा बेल लेंगे। इसे हाथों से थोड़ा सा चौकोर शेप देंगे और इसी तरह से 4 रोटियां या पूड़ियां जो भी कहिए एक साथ बेलकर तैयार कर लेंगे। थोड़ी छोटी बड़ी हो जाए तो कोई बात नहीं, शेप बाद में भी ठीक हो सकता है। अब एक प्री हीटेड टोस्टर पर हल्का सा ऑयल लगा दीजिए। टोस्टर नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप ये काम नॉनस्टिक पैन पर या सिंपल लोहे के तवे पर भी कर सकते हैं। हाँ, तो तेल लगाकर सैंडविच मेकर के नीचे वाले पार्ट पर दोनों पर एक एक पूड़ी रख दीजिए। अब इन पूड़ियों पर सबसे पहले तो गार्लिक बटर लगा दीजिए। आप चाहें तो गार्लिक बटर पहले भी लगाकर टोस्टर पे रख सकते हैं। अब इन बेली हुई पूड़ियों के ऊपर उसी साइज के लेटेस के पत्ते तोड़कर रख दीजिए। इन पत्तों को कॉमनली हम सलाद के पत्ते भी कहते हैं। सैंडविच में इसको लगा देने से बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। और खैर ये आयरन, मैग्नीशियम और जिंक का भी बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। अब दोनों साइड इन पत्तों के ऊपर थोड़ी सी ग्रेट की हुई गाजर रख देंगे। और ये है बारीक कटी हुई लाल, पीली, हरी हर तरह की शिमला मिर्च। ये मैंने तीनों तरह की शिमला मिर्च काट करके और सबको एक साथ मिलाकर रख लिया है। अच्छा, सैंडविच में क्या स्टफ करना है ये पूरी तरह आपकी इमेजिनेशन और इनोवेशन पर डिपेंड करता है। मैंने ये 2-3 चीजें रखकर इसे एक चीज की स्लाइस से कवर कर दिया है। आप चाहें तो स्टफिंग के लिए उबले हुए आलू, उबली हुई मटर, स्वीट कॉर्न, एग्स, कुछ भी अपनी पसंद की चीज स्टफ कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ पर चीज स्लाइस रखकर अब एक दूसरी बेली हुई पूड़ी को ऊपर रखकर हर चीज को कवर कर दिया। इस दूसरी वाली पूड़ी को हल्का हल्का फैलाकर किनारों तक खींच लीजिए ताकि फिलिंग वाली सारी चीजें अच्छी तरह से ढक जाएं। बिल्कुल ऐसे ही दूसरे वाले सैंडविच को भी प्रिपेयर कर लीजिए। अब इन दोनों पूड़ियों के ऊपर से थोड़ा थोड़ा ऑयल या घी या बटर कुछ भी लगा दीजिए और टोस्टर को बंद करके सैंडविच को सिकने दीजिए। 2 मिनट में आपका सैंडविच तैयार हो गया। अच्छा, पहले वाले सैंडविच में मैंने चीज की पूरी स्लाइस लगा दी थी तो वो साइड से मेल्ट हो गई थी, इसलिए सेकंड बैच में मैंने चीज स्लाइस को काट लिया है। और सैंडविच कटने के बाद जो 2 पार्ट होते हैं ना, तो ऐसे 2 पार्ट्स में अलग अलग मैंने छोटे छोटे टुकड़े रख दिए हैं। तो इस बार चीज मेल्ट होकर अंदर ही अंदर रही, बिल्कुल नहीं बही। और इस तरह से हमारा ये बिना आटा, मैदा, सूजी और बिना ब्रेड वाला सैंडविच तैयार हो गया। आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। फिर मिलते हैं, बाय, टेक केयर।